कभी सोचा है कि हमारी इतिहास की किताबों में ताकतवर महिला शासकों के बारे में इतना कम क्यों लिखा है? आज हम कुछ ऐसी ही गुमनाम रानियों की कहानियों को सामने लाएंगे। वो रानियां जिन्होंने इतिहास तो बनाया, पर इतिहास ने ही उन्हें भुला दिया। मतलब सोचिए, क्या हम जानते हैं कि एक ऐसी रानी भी थी जिन्होंने पुर्तगालियों को एक नहीं कई बार हराया? या फिर एक ऐसी रानी के बारे में जिसने शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद दशकों तक सफलतापूर्वक राज किया? चलिए, आज ऐसी ही कुछ खोई हुई कहानियों को ढूंढते हैं। तो आज हम ऐसी ही 4 असाधारण रानियों की कहानियों पर नजर डालेंगे। 4 रानियां जिनकी कहानियां बिल्कुल अलग हैं, पर जिन्होंने अपने अपने दौर में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। आइए एक एक करके उनकी इस शानदार यात्रा को समझते हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है 10वीं सदी के कश्मीर में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है रानी दिद्दा से, एक ऐसी शासक जिनका नाम ही शक्ति और राजनीतिक सूझबूझ का दूसरा नाम था। रानी दिद्दा, वो एक कमाल की राजनीतिज्ञ थीं। सोचिए, पति और बेटे दोनों की मृत्यु के बाद उन्होंने न सिर्फ सत्ता संभाली, बल्कि कश्मीर में स्थिरता भी लाई। और जो बात उन्हें सबसे खास बनाती है वो ये कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई शारीरिक अक्षमता जिससे वो जूझ रही थीं, एक मजबूत नेतृत्व के आड़े नहीं आ सकती। चलिए, अब कश्मीर से सीधे चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, 16वीं सदी के कर्नाटक। यहाँ हमें मिलती है रानी अब्बका चौटा, एक ऐसी वीरांगना जिन्हें पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ने वाली पहली महिला योद्धा भी माना जाता है। रानी अब्बका ने विदेशी हमलावरों को एक बार नहीं बल्कि कई कई बार हराया। और पता है सबसे खास बात क्या थी? उन्होंने मैंगलोर के तट पर अपनी एक ताकतवर नौसेना खड़ी कर दी थी। उस जमाने में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उनका साहस और उनकी सैन्य रणनीति आज भी एक मिसाल है। अच्छा, अब हमारी अगली कहानी है बुंदेलखंड की। यहाँ रानी बिल्लोंचंद का नाम बहादुरी का दूसरा नाम है, और उनकी विरासत वो एक बहुत ही अनोखे तरीके से आज भी जिंदा है। रानी बिलुनचंद ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने लोगों को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ी। हो सकता है इतिहास की किताबों में उनका नाम ज्यादा ना मिले, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से वो आज भी वहां के लोकगीतों में गूंजते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और हमारी सूची में चौथा और आखिरी नाम है 18वीं शती की रानी नयनतारा देवी का, मणिपुर से। इन्होंने सिर्फ अंग्रेजों से टक्कर ही नहीं ली, बल्कि एक समाज सुधारक के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। अपने राज्य की आज़ादी बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी, और वो कितनी प्रगतिशील सोच रखती थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं को भी भर्ती किया। साथ ही उन्होंने कई जरूरी सामाजिक सुधार भी किए। तो इन सब प्रेरणादायक कहानियों को जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, आखिर इतनी शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला शासकों के नाम इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गए? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? खुद इतिहास लिखने के तरीके में। देखिए, इसका एक बड़ा कारण ये है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। जो औपचारिक इतिहास है, मतलब जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वो अक्सर जीतने वालों के नजरिए से लिखा जाता है। इसमें बड़ी बड़ी लड़ाइयों और कौन सा साम्राज्य कितना पहला, इस पर ज्यादा जोर होता है। लेकिन दूसरी तरफ है लोक परंपराएं, यानी आम लोगों के किस्से कहानियां, और इन्हीं कहानियों में ये रानियां आज भी जिंदा हैं। मतलब इतिहास लिखने में ज्यादातर उन राजाओं को प्राथमिकता दी गई जो बड़े बड़े साम्राज्य बनाते थे, जबकि इन रानियों का ध्यान क्या था? अपने लोगों और अपने राज्य को बचाना। शायद यही वजह है कि उनकी कहानियां किताबों से ज्यादा लोगों के दिलों में और उनकी लोक संस्कृति में जिंदा रह गईं। तो सवाल ये उठता है कि इन भूली बिसरी कहानियों से आज हम क्या सीख सकते हैं? इनकी विरासत का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इनकी कहानियां हमें एक बहुत सीधी और जरूरी बात याद दिलाती हैं, और वो ये कि भारत की मिट्टी में सिर्फ राजा ही पैदा नहीं हुए, रानियां भी जन्मी थीं। वो रानियां जिन्होंने अपनी हिम्मत और अपनी समझ से इतिहास बनाया। इन सभी रानियों की कहानियां साहस, नेतृत्व और समर्पण की एक शानदार मिसाल हैं, और ये ऐसे मूल्य हैं जो कभी पुराने नहीं होते। आज भी ये उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही जरूरी हैं।
तो अगली बार जब हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ये याद रखना जरूरी है कि हर लिखी हुई कहानी के पीछे कई अनकही कहानियां भी होती हैं। और ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि उन पन्नों के बीच और न जाने कितनी ऐसी ही कहानियां छिपी होंगी जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।